तो मैं आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को पुनः प्राप्ति दर के आधार पर, मतलब ऐसे संसाधन हैं जिसको पुनः फिर से प्राप्त किया जा सकता है और ऐसे संसाधन भी हैं जिनको प्राप्त नहीं किया जा सकता और वो पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं। उसको मोटे तौर पर देखा जाए तो नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन के रूप में उसको जाना जाता है, उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनकी पूर्ति मानव जीवन काल के भीतर स्वाभाविक रूप से या उपभोग दर की तुलना में अपेक्षाकृत तेज़ी से की जा सकती है। मतलब ऐसे संसाधन जैसे कि होता है पेट्रोल होता है, एक बार हम उसको खर्च कर देंगे तो पेट्रोल पुनः प्राप्त नहीं होगा। वैसे ही देखेंगे सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा क्या है? जो सौर ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश मतलब हमेशा सूर्य का प्रकाश हमको मुफ्त में मिलता है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। तो ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पवन ऊर्जा, हमेशा पवन चलते रहता है, इसको भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जल विद्युत ऊर्जा, यदि अगर वाटरफॉल है, यदि अगर वाटरफॉल है और उस वाटरफॉल में टरबाइन फिट कर देते हैं तो जल विद्युत ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही बायोमास, यदि अगर फसल होता है, फसल का जो अपशिष्ट पदार्थ है, उस अपशिष्ट पदार्थ के जो पैरा या कुछ अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको हम क्या करते हैं? बायोमास के रूप में उसका यूज़ जो है ऊर्जा संसाधन के रूप में करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद फिर है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा कुछ कुछ ऐसे भूताप क्षेत्र हैं, मतलब क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ऑटोमेटिक जो है भूगर्भ से जो लावा टाइप का या कुछ ताप जो है निकलते रहता है, या जल गरम गरम निकलता है, तो उस वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं? बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ये भी नवीकरणीय संसाधन है। आगे आता है ज्वारीय ऊर्जा। जो समुद्री तटीय में ज्वार भाटा जो आता है, तो उस ज्वारीय ऊर्जा उससे भी क्या कर सकते हैं? ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसको इन जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन है, इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ऐसे संसाधन जिसको फिर से पाया जा सकता है। अब देखिएगा ये तो चार्ट है। ये दूसरा नंबर देखिएगा, गैर नवीकरणीय संसाधन। गैर नवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो सीमित मात्रा में, जो कैसे हैं? सीमित मात्रा में है और मानव समय सीमा के भीतर समाप्त होने पर आसानी से प्रस्थापित नहीं किया जा सकता। यदि अगर मानव समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वो जो है जो गैर नवीकरणीय संसाधन है उसको फिर से उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इन्हें बनने में आमतौर पर लाखों साल लगते हैं। जैसे कि जीवाश्म कोयला होता है, तेल होता है, प्राकृतिक गैस होता है। ये भूकंप वगैरह आता है तो करोड़ों साल से दबे रहते हैं। दबने के बाद ये क्या बनते हैं? प्रेशर में ये दाब के कारण से ये जीवाश्म ईंधन बनते हैं। खैर, वैसे ही खनिज होता है। खनिज जो मिट्टी होता है, मिट्टी से ही और दबा होता है तो उसमें रवेदार चट्टान बन जाता है। चट्टान से और कठोर होता है तो लोहा बनता है, तांबा बनता है, सोना बनता है, चांदी बनता है। यही जो मतलब इसी से क्या बनता है? लोहा, खनिज, सब भिन्न भिन्न प्रकार का खनिज, लोहा, तांबा, सोना, चांदी आगे सब बनता है। तो ये इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। ऐसे ही परमाणु ईंधन है, तो इसका मात्रा भी, ये सब क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधन है। मतलब हमारी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये जो है गैर नवीकरणीय संसाधन का जो स्रोत है, इसको बनने में आपको कम से कम लाखों साल लगेंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? गैर नवीकरणीय संसाधन के रूप में जान सकते हैं। जबकि नवीकरणीय संसाधन स्थिरता प्रदान करते हैं और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन से अपनी सीमित प्रकृति और उनके निष्कासन और उपयोग से जुड़े पर्यावरणीय परिणामों के कारण चुनौतियां पैदा करते हैं। दीर्घकालिक संसाधन प्रबंधन के लिए संरक्षण और टिकाऊ प्रथाओं के साथ उनके शोषण को संतुलित करना आवश्यक है। मतलब हमको लंबे समय तक इन संसाधनों को सुरक्षित रहना है और इसका उपभोग भी करना है। तो कैसे उसको सुरक्षित करेंगे, कैसे उसको बनाए रखेंगे, और इसी को ध्यान में रखना, इसी में ध्यान में रखने के लिए क्या करते हैं? हम इस टॉपिक को हम क्या पढ़ते हैं, या आपका प्राकृतिक संसाधन और नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा को हम जब पढ़ते हैं, जब ऐसा आपके पास दो आप बिंदु जब बना लेंगे, तो ऐसा आप क्या कीजिएगा? चार्ट बनाइएगा जो इसको फिर से पाया जा सकता है, रीन्यूएबल और एक है नॉन रीन्यूएबल। तो इसमें आ जाएगा सोलर एनर्जी, वही सौर है, एयर है, हवा है, और वाटर है, फ्लोइंग है, वाटर फ्लोइंग है ना, और एक है जैसे कि आपका प्लांट, मतलब प्लांट, और आपका सॉइल मतलब मिट्टी। तो ये सब क्या है आपका? इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, रीन्यूएबल है, प्रकृति में आपको निःशुल्क मिलता है। आगे था ठीक उसी प्रकार से इसको नॉन रीन्यूएबल में देखेंगे तो इसमें आपको ऑयल है, फ्लू है, कोल है, कोयला है, नेचुरल गैसेस हैं। ये सब जो है बहुत लाखों साल जब दबे रहते हैं तब अवदाब के कारण ये बनते हैं। उसी प्रकार से आपका साल्ट है,
फास्फोरस है, मिनरल्स है, और उसके बाद फिर आयरन है, आपका कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या इसमें आएगा, गैर नवीकरणीय में आएगा, मतलब नॉन रिन्यूएबल में आएगा। तो इस प्रकार से आप क्या बना लेंगे, चार्ट बना लेंगे जिससे आसानी से आपको समझ में आ सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।